हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो सीएमए इंटर के स्टूडेंट है और जिनका एग्जाम दिसंबर 2022 में है। रेदर देन मैं कहूंगा कि ये एग्जाम जनवरी में होने वाला है। गाइस 99.9% चांस यही है कि एग्जाम जनवरी में ही होगा। राइट, मुझे नहीं लगता ये अटेम्प्ट दिसंबर में होने वाला है, जनवरी में होगा। अब मैं आगे बात बढ़ाता हूं। सर बड़े सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और वो ये कहते हैं सर एक बात बताइए, क्या बचा हुआ टाइम सफिशिएंट टाइम है। मैंने कहा किस पॉइंट से पूछ रहे हो आप। कह रहा जी मैंने ग्रुप 1 दिया था, मेरे को लगा क्लियर हो जाएगा, मैंने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दी और मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, मैं ग्रुप 1 को दोबारा दूं या ग्रुप 2 दे देता हूं, 1 रहने देता हूं, या बोथ ग्रुप क्लियर करूं दोबारा, मतलब बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करूं। ये क्वेश्चन है। कोई कह रहा है जी मैंने ग्रुप 1 दिया था, वो मुझे लगा क्लियर होगा ही नहीं, तो मैंने ग्रुप 2 को स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन वो तो क्लियर हो गया। अब मुझे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन क्या बचा हुआ टाइम सफिशिएंट है, क्या उसमें हो जाएगा। तीसरा सबसे अहम क्वेश्चन, सर क्या बचे हुए टाइम में सिर्फ हमें फास्ट ट्रैक ऊपर ऊपर से पढ़ने की जरूरत है या अभी भी इतना टाइम है कि हम इसे इन डेप्थ कर सकते हैं, मतलब एक रेगुलर तरीके से, एक इन डेप्थ तरीके से किया जा सकता है। तो गाइस मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास बचा हुआ टाइम कितना है और क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट टाइम है या नहीं है। गाइस सबसे पहले आप समझो आज सितंबर 28 है और सितंबर 28 का मतलब है अब भी अगर मैं आज का दिन काउंट ना भी करूं तो 29 और 30 सितंबर के 2 दिन बचे हुए हैं। चलो मैं उसे भी काउंट नहीं करता। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने सीधे सीधे हमारे पास है सर। अगर आप इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे ना सर, आपको मिलते हैं 92 डेज। क्या लगता है आपको 92 डेज सफिशिएंट होते हैं नहीं होते? मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप सच में पास होना चाहते हैं, अगर आपको सच में मेहनत करनी है और आपको ग्रुप क्लियर करने हैं, तो मैं बताऊं 92 डेज जो है वो इतने सफिशिएंट है, इतना एम्पल ऑफ टाइम आपके पास है कि आप चाहो ना तो बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हो, वो भी विद रैंक, और ये अजम्पशन के साथ कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने आज तक कुछ भी स्टडी नहीं किया और आप आज पहली बार स्टडी करने जा रहे हो तो 92 डेज आर मोर देन इनफ टू क्लियर द रैंक, टू क्लियर द एग्जाम, टू गेट द रैंक। मैं बता रहा हूं आपको गाइस। तो सबसे पहली बात, ये तो बात क्लियर होगी कि एग्जाम के लिए नंबर ऑफ डेज बहुत सारे हैं। सर क्या हमें अब फास्ट ट्रैक पढ़ लेना चाहिए या रेगुलर बैच से काम बन सकता है? बिल्कुल, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप रेगुलर बैच की स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और मेरी बात सुनो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू शुड गो इन डेप्थ स्टडी। देखो अगर एग्जाम दिसंबर की बिगिनिंग में होता, अगर एग्जाम 5-6 दिसंबर से स्टार्ट होता, 8 से होता, मैं बोलता अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचे हैं, रेगुलर बैच थोड़ा मुश्किल हो सकता है, करने को तब भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब तो मैं नहीं कहूंगा कि रेगुलर बैच को नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है रेगुलर बैच को, बिकॉज टाइम बहुत सारा है। मैं आपको एक एडवाइस करूं, आपको मतलब अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो आप ग्रुप 2 को रेगुलर बैच करो, अगर आप ग्रुप 2 क्लियर है तो ग्रुप 1 को रेगुलर बैच करो, अगर आपको दोनों देने हैं तो बोथ ग्रुप आप रेगुलर बैच करो, डेफिनेटली करना चाहिए। सर फिर रिवीजन कब करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। सर रिवीजन का कोई फंडामेंटल ऐसा नहीं होता कि पहले आप सारा कोर्स करोगे तभी रिवीजन स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप रिवीजन स्टार्ट होने से पहले, मतलब इवन मैं खुद यूट्यूब पे रिवीजन करवाता हूं स्टूडेंट की, मैं हमेशा एडवाइस करता हूं मेरी रिवीजन स्टार्ट होने से पहले आप कम से कम 4-5 चैप्टर कर लो, फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। आप इधर से आगे बढ़ते जाओगे और उधर से भी आगे बढ़ते जाओगे। जब रिवीजन में 5 चैप्टर होंगे, यहां आपने 8-9 कर लिए होंगे, फिर यहां वाले वहां रिवीजन होगी, आपने और कर लिए होंगे। सर साइमल्टेनियसली आप रेगुलर बैच को इन डेप्थ डिटेल पढ़ रहे होंगे और साइमल्टेनियसली आपकी रिवीजन चल रही होगी। डबल बेनिफिट, आपको इमीडिएटली चीजें याद भी हो रही होंगी, मतलब समझ भी आ रहा है और साथ के साथ याद भी हो रहा है। ये मतलब एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके साथ, राइट। तो मेरी एडवाइस है आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपने बोथ ग्रुप देने हैं तो। मतलब मेरा कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमें एक देना चाहिए, दोनों देना चाहिए, एम्पल ऑफ टाइम है, बोथ ग्रुप देने चाहिए। हाँ जी, अब मैं बात करूंगा अगर आपको बोथ ग्रुप की क्लासेस चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, अमित कुमार क्लासेस के पास अवेलेबल है। लेकिन हमारी क्लासेस में कुछ स्पेशल फीचर है, वो फीचर जरूर सुनना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको ये क्लासेस का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सर देखो अभी ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, हमारे पास लेटेस्ट रिकॉर्डेड है, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा हम लोग इस बार कैसे डील कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, आप बड़े ध्यान सुनना। स्टूडेंट को एक वीकली टारगेट दिया जाएगा, हर स्टूडेंट से बात की जाएगी। पहली बात आप समझ लो, हर स्टूडेंट से हमारी बात होने वाली है। अब हम एक स्टूडेंट के साथ अलग से इंटरेक्ट करेंगे। स्टूडेंट को बोला जाएगा कि जी आपने, आपका ये हफ्ता है, आपको इस वीक में ये वाला चैप्टर इस सब्जेक्ट का कर लेना है या 2 चैप्टर कर लेने हैं। सपोज एक चैप्टर है जो 12 घंटे का है
और एक चैप्टर 15 घंटे का, 27 घंटे है, तो हम बोलते हैं भाई एक हफ्ते में 7 दिन है, तो आपको एक चैप्टर पे इतना टाइम लगाना चाहिए, मतलब वीक में आपको इतने आवर्स पढ़ के ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब वीक सैटरडे संडे आएगा तो सैटरडे संडे को स्पेशल क्वेरी सेशन लिया जाएगा जूम के ऊपर, और उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा स्टूडेंट के साथ, 5-5 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाकर हम उनसे बात करेंगे कि आप बताओ इस चैप्टर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और हम थोड़ा बहुत उसे ओरली डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, और फिर एक मतलब टेस्ट दिया जाएगा, स्पेशल टेस्ट जो आफ्टर एवरी चैप्टर, जिससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया। मतलब पहले आपको पढ़ना है, पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है एक वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग, फिर उसी वीकेंड पर आपका एक जूम सेशन लिया जाएगा और आपसे पर्सनली टॉक किया जाएगा कि आपका कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं क्लियर हुआ, क्या क्या पॉइंट आए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, और फिर एक टेस्ट लिया जाएगा, और फिर मैं बोलता हूं आप बोलोगे पैकअप, ये वाला चैप्टर हमारा पैकअप हो गया, इस चैप्टर के हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर आप उस चैप्टर का करोगे रिवीजन। लेकिन रिवीजन कैसे करोगे? जब आपके 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, एटलीस्ट 3-4 चैप्टर आप कर लोगे, फिर आपको पहले चैप्टर की रिवीजन करनी है, फिर आपको पहले चैप्टर की रिवीजन करनी है। वो जब मैं यूट्यूब पे रिवीजन करूंगा तो आपको उसके साथ साथ कंटिन्यू करना है, मतलब उससे पहले पहले आप थोड़ा कर लो चैप्टर, 3-4 चैप्टर कर लो, फिर इधर चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, उधर रिवीजन आगे बढ़ती रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आपने पूरा रेगुलर डेप्थ में भी कर लिया और 2 बार रिवाइज भी कर लिया, 2 बार रिवाइज भी कर लिया। डाउट सेशन जो है वो जूम पे रहेंगे, स्पेशल सेशन रहेंगे, क्वेरी सेशन रहेंगे। ये 99% जो है हम सैटरडे संडे को कंडक्ट करेंगे, लेकिन इनका टाइम सैटरडे संडे के अलावा भी हो सकता है, टाइम आपको दिया जाएगा स्पेशली, ठीक है। बाकी मैं बोलूंगा अनलिमिटेड व्यूज, वैलिडिटी 31 जनवरी, ये सब तो सभी में होता है। मेरा मेन जो है, जो बाकियों से थोड़ा मैं अपने आप को अलग करने की कोशिश करता हूं थोड़ी सी, वो ये है कि मैं इस बार आपको टारगेट के साथ आगे बढ़ाऊंगा और पूरा नोटिसिंग करेंगे हम आपने कितने चैप्टर कर लिए, कितने नहीं किए। तो गाइस यही थी आज की स्पेशल अनाउंसमेंट, यही थी आज की स्पेशल अनाउंसमेंट, मैंने आपको बता दी है। और अभी ना मोस्ट रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलने वाला है। मतलब अगर आप दिसंबर यानी कि जैन अटेम्प्ट के लिए लेते हैं तो आपको मोस्ट रीजनेबल मिलने वाला है, यानी कि आपको मिलने वाला है एक स्पेशल डिस्काउंट, एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये डिस्काउंट जो है ना, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा टिल 5th of अक्टूबर तक। गाइस ये सिर्फ 5 अक्टूबर तक डिस्काउंट है, 5 अक्टूबर के बाद फिर अपना ओरिजिनल प्राइसेस पे आ जाएंगे, दैट विल बी थोड़ा कॉस्टली लगेगा आपको, लेकिन ये 5th अक्टूबर तक आपको बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। आप कहोगे सर वाकया में ही ये नॉमिनल प्राइस है, मतलब इतनी बेस्ट क्वालिटी इस प्राइस पे तो कोई नहीं, कहीं नहीं मिलने वाली आपको। तो गाइस बस फिर देरी किस बात की, कॉन्टैक्ट करो फटाफट इस नंबर के ऊपर 9818406929 और फटाफट बाय करो और पढ़ना शुरू कर दो और टारगेट मतलब लेने के लिए तैयार हो जाओ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।